ओम शांति। आज के इस दूसरे सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस दूसरे सत्र की शुरुआत हम 1 मिनट मेडिटेशन से करते हैं। ओम शांति। अपने मन को सभी बाहरी बातों से वाइंड अप कर लीजिए। और स्वयं को मस्तक के मध्य में एक सितारे के रूप में देखते जाए। एक सूक्ष्म सितारा, ब्यूटीफुल स्टार में शक्ति, जो अजर, अमर, अविनाशी हो, सत्य हो, चेतन हो, शांति उस शक्ति का स्वधर्म है। अनुभव कर रही हूं उस शक्ति से शांति का प्रकाश निकल रहा है। और मैं स्वयं को शांत अनुभव कर रही हूं। मन एकदम शांत हो गया है, स्थिर हो गया है। मन और बुद्धि की एकाग्रता के आधार से आज पुनः सुंदर आध्यात्मिक ज्ञान सुनने के लिए मैं अपने आप को संपूर्णतः रेडी फील कर रही हूं, तैयार हो। ओम शांति। इस प्रकार तन और मन की एकाग्रता के साथ चलिए आज इस दूसरे सत्र की सुंदर शुरुआत करते हैं। ओम शांति। आज के इस दूसरे सत्र की शुरुआत करने से पहले हम कल के सत्र का रिकैप लेते हैं। शॉर्ट में देखते हैं कि कल के सत्र में हमने क्या जाना, क्या नया सीखा। आप सभी को वैसे याद होगा और आपने जरूर अभ्यास भी किया होगा। अपने आप को बहुत सुंदर रीति से रियलाइज भी किया होगा कि मैं कौन हूं। तो कल हमने विशेष रूप से जाना था हमारा सत्य स्वरूप,
कि मैं यह शरीर नहीं, परंतु एक चैतन्य शक्ति हो, एक एनर्जी हो, सोल हो, और अपने स्वरूप को देखा था कि मैं कैसी हूँ, ज्योतिर्बिंदु हो, बहुत सूक्ष्म हो, जिसको इन आंखों से देखा नहीं जाता। और कल हमने देखा था कि ये बहुत बेसिक नॉलेज है, फाउंडेशन है। इस आध्यात्मिकता की राह में आगे बढ़ना है, अपने आप को पॉजिटिव बनाना है, इस जीवन रूपी यात्रा को बहुत सरल बनाना है, सुखद बनाना है। तो ये बेसिक नॉलेज हमें बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार हम सभी जानते हैं कि मैथमेटिक्स में यदि मुझे बेसिक नॉलेज क्लियर है, स्पष्ट है, हर फॉर्मूला यदि मुझे याद है, तो क्या होगा, कोई भी प्रॉब्लम मैं इजीली सॉल्व कर सकती हूँ, फिर क्यों ना हो आउट ऑफ सिलेबस हो। उसी प्रकार हमारे इस जीवन रूपी यात्रा में भी हमने देखा हमारे सामने कई प्रकार के वैरायटी प्रॉब्लम्स आते हैं, और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो बेसिक थिंग है कि मैं कौन हूँ, तो मैं एक चैतन्य शक्ति हो, ये हमने जाना था। और मैं शक्ति कैसी हूँ, तो सतोगुणी हूँ। विशेष रूप से हमने देखा था मेरे 7 गुण हैं, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, ज्ञान, शक्ति, पवित्रता। और इसको हमने डिटेल में भी देखा था कि किस प्रकार हम हर गुण औरों से चाहते हैं, और हमारे अंदर ही है, जिसको हमें क्या करना है, मेडिटेशन के आधार से जो मर्ज हो गया है उसे इमर्ज करना है। और साथ साथ हमने ये भी जाना था कि जिस प्रकार इस शरीर को 5 सेंसेस है, सेंसरी ऑर्गन, उसी प्रकार हमने देखा था मेरी सोल की, आत्मा की है मन, बुद्धि और संस्कार। हमने देखा था कि मेरी अंदर की सिस्टम है, जिस सिस्टम को जानना मुझे बहुत आवश्यक है, समझना आवश्यक है। और क्यों, हमने ये भी देखा था क्योंकि ये अंदर की जो सिस्टम है, इसे रिपेयरिंग कोई नहीं कर सकता। और आज ये क्या हो गई है, रिपेयरिंग के मोड पर आई है, क्योंकि आज हम छोटी छोटी बातों में इरिटेट हो जाते हैं, हमारी मन की स्थिति खराब हो जाती है, संबंधों में भी आज हम बहुत तनाव फील कर रहे हैं, अनबन हो रही है, बहुत सारे क्लैशेस हो रहे हैं। माना मुझे अंदर की इस सिस्टम को हील करना है, ठीक करना है। और हमने देखा था कि समाज का कोई भी व्यक्ति, फिर वो डॉक्टर क्यों ना हो, साइकेट्रिस्ट क्यों ना हो, किसी के भी पास ये जो सूक्ष्म फैकल्टी है, हमारी ये जो अंदर की सिस्टम है, मन, बुद्धि और संस्कार, इसका एक्सेस किसी के भी पास नहीं है। तो कल हमने ये भी जाना था कि किस प्रकार हम मन से वैरायटी प्रकार करते हैं, और उसमें से विशेष 4 प्रकार के थॉट्स हमने देखे थे, सकारात्मक, नकारात्मक, आवश्यक और नेसेसरी, व्यर्थ विचार। इस प्रकार के थॉट्स हमने देखे थे, और हर थॉट को हमने डिटेल में भी समझा था। साथ साथ हमने बुद्धि को भी समझा कि मेरी ये सूक्ष्म फैकल्टी जो बुद्धि है, वो किस प्रकार से कार्य करती है, और मेरी बुद्धि की कैपेसिटी को बढ़ाना है तो मुझे किस प्रकार कार्य करना है। और ये भी हमने समझा कि मेरे संस्कार, मतलब मेरी आदतें कैसे बनती है। और कल हमने बहुत ब्यूटीफुल बात ये जाने कि जो भी अभी मेरे संस्कार है, ये मैंने बाहर से अपने अंदर लाए हैं, एक्वाइट किए हैं, परंतु मेरे ओरिजिनल संस्कार जो है वो बहुत प्योर है, बहुत पावरफुल है, शुद्ध है, जिसको मैं भूल गई हूँ। अभी मुझे क्या करना है, उसे बार बार अपने आप को याद दिलाना है, और इस राजयोग की विधि से उसको इमर्ज करना है, और प्रैक्टिकल में यूज करते जाना है। तो हमने मन, बुद्धि, संस्कार, इसको भी जाना। तो ओवरऑल कल हमने क्या किया था, खुद का परिचय लिया कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। और हमने समझा कि जीवन काल में कितने समय से मैं अपने आप को ये ड्रेस, यह शरीर समझकर चलती आई हूँ, परंतु मैं तो यह शरीर नहीं हूँ, मैं तो एक चेतना हूँ, एक दिव्य शक्ति हूँ, अति सूक्ष्म हूँ,
एक छोटा सा सितारा, शक्तिशाली शांत स्वरूप सितारा, जो इस शरीर के आधार से इस सृष्टि पर अलग अलग पार्ट प्ले करती हो। तो ये हमने लिया कल का रिकैप। चलिए आज शुरू करते हैं हमारा दूसरा सत्र। हु इज गॉड? ईश्वर कौन है? क्या यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि कौन है ईश्वर, कौन है गॉड, उसको जानना आवश्यक है। आज इस समाज के अंदर, विश्व के अंदर ईश्वर के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। शास्त्रों के अंदर, पुस्तकों के अंदर बहुत कुछ ईश्वर के बारे में लिखा गया है, जो आज तक हम सुनते आए हैं, उसे पढ़ते आए हैं। और आज अगर देखा जाए तो ईश्वर के बारे में हर एक की अपनी अपनी मत है। जैसे कहा जाता है ना, जितनी मुख उतनी बातें। तो आज ईश्वर के बारे में भी ऐसा ही कुछ है। हम कहते हैं 33 करोड़ देवी देवताएं, कितना बड़ा नंबर है 33 करोड़ देवी देवताएं। परंतु आज हम समझेंगे कि मैं कौन हूं, ये जाना। परंतु आज इस कोर्स के अंदर, आज के चैप्टर में आगे बढ़ते हुए हम ये जानेंगे कि परमात्मा कौन है, ईश्वर कौन है। तो जैसे कि पहले तो हम देखते हैं कि सृष्टि में, इस विश्व के अंदर परमात्मा के बारे में इतनी वैरायटी मान्यताएं कैसे आई। जैसे कि हम जानते हैं ईश्वर के बारे में बहुत सारी मान्यताएं हैं। कोई कहता है कि प्रकृति परमेश्वर है, अलग अलग देवताओं के नाम लेकर कोई कहते हैं कि ये परमेश्वर है, ईश्वर है। कोई कहेगा हनुमान ईश्वर है, ये देवता ईश्वर है। तो हर एक की अपनी अपनी मान्यता है। कोई कहेगा ईश्वर तो हर जगह है, कण कण में बसा है, सर्वव्यापी है। तो हम देखते हैं कि ये मान्यता कैसे आई, क्या ये गलत है, रॉन्ग है या यथार्थ है। उसको हम एक छोटी सी स्टोरी के आधार से समझने का प्रयास करते हैं। तो ये कहानी है 4 सूरदास की, जो एक गांव में रहते थे। सूरदास जिनको दिखाई नहीं देता था, ब्लाइंड थे। उनके सामने एक हाथी को खड़ा किया और उनको कहा गया, आप बताओ ये एलिफेंट, हाथी कैसा है। अब जिनको दिखाई नहीं देता, उन्होंने क्या किया, हाथी को स्पर्श किया। किसी ने हाथी के सूट को पकड़ा तो उसने वर्णन किया, हाथी अजगर जैसा है। दूसरा जो सूरदास है, उसने क्या किया, हाथी के पैर को हाथ लगाया और स्पर्श करके, अनुभव करके अपनी मत बताई कि हाथी कैसा है, खंबे जैसा है। तीसरा जो सूरदास है, उसने क्या किया, हाथी के पेट को हाथ लगाया और कहा, हाथी तो दीवार जैसा है, एक वॉल है। अब देखिए चौथा जो सूरदास है, उसने क्या किया, हाथी को पूंछ को पकड़ा और उसने अनुभव के आधार से कहा, हाथी तो रस्सी जैसा है। अब देखिए इन्होंने जो भी कहा, क्या वो गलत है? बिल्कुल भी नहीं। इन्होंने जो भी कहा गलत नहीं है, परफेक्ट है, बहुत ब्यूटीफुली उन्होंने बताया। बट उन्होंने जो कहा वो 100% ट्रू नहीं है, सत्य नहीं है। क्योंकि हम रस्सी को लेते हैं, हम खंबे को लेते हैं, हम दीवार को लेते हैं, अजगर को लेते हैं, तो भी हमारी एग्जैक्ट इमेज जो है हाथी की नहीं बनेगी, राइट? तो आज कहीं हमारी भी अवस्था इस समाज के अंदर ऐसी तो नहीं हुई है। हमारे मन के अंदर भी ईश्वर के बारे में कई सारी अलग अलग बातें हैं, अलग अलग मत है। जैसे कि कोई कहते हैं ये ब्रह्म ही क्या है, ईश्वर है। कोई कहेंगे, जो हमने देखा अपना परिचय, कि मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ, देवी देवता ही परमात्मा है, या प्रकृति परमात्मा है, या ईश्वर जो है निराकार है। या कई ऐसे भी इस समाज के अंदर मिलेंगे
जो कहेंगे कि ईश्वर के जैसा कुछ है ही नहीं, अगर है तो उसे आप सिद्ध करके बताइए। ऐसी अलग अलग मतें हैं। चलिए आज हम देखते हैं, पहचानते हैं कि ईश्वर कौन है। तो आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं 100% आपको उसको फॉलो करना है या एक्सेप्ट करना है ऐसे नहीं है, परंतु आज ईश्वर को पहचानने के लिए, गॉड को यथार्थ रीति से, सही रीति से और एक्चुअल जैसा है वैसा उसको समझने के लिए आपके सामने हम एक कसौटी को रखेंगे। जैसे देखिए आज हम मार्केट में भी जाते हैं, क्यों ना हमें नारियल ही लेना है, फिर भी हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, चेक करके लेते हैं। पेन की रिफिल हम क्यों लेने न गए, हम क्या करते हैं, चेक करते हैं क्या वो चलती है, बराबर कार्य करती है, राइट। तो आज तो हम ईश्वर को पहचाने जा रहे हैं, उसका यथार्थ परिचय लेने जा रहे हैं। तो आज हम ईश्वर को भी क्या करेंगे, एक कसौटी के आधार से इस सत्र के अंदर समझते जाएंगे, जानते जाएंगे। तो देखते हैं पहले कि ईश्वर के बारे में ये जो मत है कि प्रकृति जो है, नेचर जो है, क्या वो परमात्मा है, गॉड है। तो देखिए कई बार आपने सुना होगा, कहते हैं कि किसकी इतनी सुंदर रचना, और रचनाकार कितना सुंदर होगा, राइट। माना ये जो सृष्टि है ये किसी की क्रिएशन है, और इसको क्रिएट करने वाला, निर्माण करने वाला कोई और है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर हम ले, जैसे कि कारपेंटर है, उसने बहुत ब्यूटीफुल टेबल बनाई है, बट यदि मैं यह कहूं कि वो टेबल ही कारपेंटर है तो क्या हो जाएगा, ये तो मेरी मिस्टेक हो जाएगी, क्योंकि टेबल जो है उस कारपेंटर की रचना है, परंतु उसको रचने वाला, उसका निर्माण करने वाला कारपेंटर का अस्तित्व जो है वो अलग है, उसकी क्रिएशन अलग है, क्रिएटर अलग है। उसी प्रकार यह सृष्टि परमात्मा नहीं है, यह प्रकृति के 5 तत्व ईश्वर नहीं है, तो ये उसकी रचना है, और रचयिता जो है इससे भिन्न है, अलग है। तो ये भी प्रकृति भी परमेश्वर नहीं है। अच्छा, अभी दूसरी बात कि क्या देवी देवता ईश्वर है, तो देवी देवताएं ईश्वर नहीं हो सकते, क्योंकि आज अगर देखा जाए इस विश्व के अंदर वैरायटी कल्चर है, वैरायटी धर्म है, हर बात में बहुत सारी भिन्नता है, फिर भी आज इस सारे विश्व के हम मनुष्य एक आधार पर आपस में जुड़े हुए हैं, और एक बात को हम सारे मानते हैं। वो बात कौन सी है, तो हम कहते हैं हम सभी का ईश्वर परमात्मा एक है, गॉड इज वन। इस बात को हर कोई मानता है, बस हमने अलग अलग रूप उसके समझ लिए। तो ये देवी देवताएं ईश्वर नहीं है, कैसे, तो उसको हम कसौटी के माध्यम से समझते जाएंगे। तो चलिए थोड़ा सा सोचते हैं, समझते हैं कि ईश्वर कौन है, कौन होगा, उसको पहचानने की क्या कसौटी होगी, राइट। तो उसको पहचानने के लिए विशेष रूप से 5-6 बातें हैं जिस आधार से हम उसको पहचान पाएंगे, समझ पाएंगे, यथार्थ रीति से जान पाएंगे। और वो बातें कि ईश्वर वो होगा जो सर्व धर्म मान्य होगा, जिसको सभी धर्म में माना गया हो। ऐसे नहीं कि हिंदू धर्म वाले कह रहे हैं, मुस्लिम धर्म वाले नहीं, क्रिश्चियन कह रहे हैं तो मुस्लिम नहीं, ऐसे नहीं। हर धर्म में उसको मान्यता मिली हुई होनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि वो परमात्मा है। तो उसको सभी ने एक्सेप्ट किया हुआ हो, स्वीकार किया हुआ। दूसरी बात, परमात्मा वो होना चाहिए, गॉड वो होना चाहिए जो सर्वोपरि है, माना कोई भी चक्र में नहीं आता, जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आता, कर्म के चक्र में नहीं आता, क्योंकि हमारे जैसे ईश्वर भी अगर जन्म मरण के चक्र में आए
तो निश्चित रूप से कर्म आया, और जहां पर कर्म है वहां पर अच्छा बुरा है, पाप पुण्य है, जहां पर पाप पुण्य है वहां पर सुख दुख है। तो ईश्वर ये सारी बातों से परे होगा, न्यारा होगा। अच्छा, ईश्वर जो है वो सुप्रीम पावर उसके पास होगी, माना हाईएस्ट अथॉरिटी होगी, परम पिता, जिसके ऊपर और कोई नहीं। जैसे हम कहते हैं ना, कि तुम माता पिता हमारे, हम बालक तेरे, तो उनका फिर माता पिता कोई नहीं होगा, सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी वही होंगे, उनको हम ईश्वर कहेंगे। फिर परमात्मा वो होंगे जो अनलिमिटेड है, बेहद है। जैसे हम क्या कहते हैं, नहीं नहीं मैं इतना ही कर सकती हूँ, मेरी इतनी लिमिट है, इतना ही सहन कर सकती हूँ, या ये कार्य जो है इसी प्रकार से कर सकते। तो हम कई बार डे टू डे लाइफ में बहुत सारे लिमिटेशंस में आते हैं, परंतु परमात्मा अनलिमिटेड होना चाहिए। परमात्मा के पास जो भी ज्ञान गुण शक्तियां है उसका वो सागर है। तभी तो कोई भी प्रॉब्लम होता है, दुख होता है, तो हम क्या करते हैं, उनको पुकारते हैं, उनको याद करते हैं, माना वो अनलिमिटेड होगा। और परमात्मा जो है वो सर्वज्ञ होगा, सर्वव्यापी नहीं होगा, ओमनी प्रेजेंट नहीं होगा, परंतु सर्वज्ञ होगा। सर्वज्ञ माना ये जो सृष्टि है, जैसे कि हम कल से सुन रहे हैं, इस सृष्टि पर हम सोल्स ये शरीर लेकर पाठ बजा रहे हैं, माना इस सृष्टि के ऊपर एक ड्रामा चल रहा है, एक नाटक चल रहा है। तो परमात्मा के पास इस सृष्टि का आदि मध्य अंत का संपूर्ण ज्ञान होगा, जो त्रिकालदर्शी होगा ओ परमात्मा। तो इन 5 बातों के आधार से हम क्या करेंगे, आज चेक करेंगे, जज करेंगे कि कौन है वो ईश्वर, कौन है वो गॉड, कैसे उसे पहचाने। तो ये 5 बातें हैं, ये ईश्वर को पहचाने की बहुत सुंदर कसौटी है कि सर्वधर्म मान्य, सर्वोपरि, सर्वोच्च, सर्वज्ञ और अनलिमिटेड, बेहद। तो चलिए अब इस माध्यम के आधार से हम देखते हैं कि हमारा पिता कौन है। तो जैसे कि कल के सत्र में हमने देखा कि मैं एक शक्ति हूं और इस सृष्टि पर आकर ये शरीर लिया है। तो आज देखिए हमारे इस शरीर के जो माता पिता है उनको हम क्या करते हैं, फिजिकल फॉर्म में देखते हैं, एक शरीर के रूप में देखते हैं। जैसे आप कोई फंक्शन में गए हो और आपको एग्जैक्टली पता नहीं है कि इस बच्चे के पिताजी कौन है, आपने उनको दूसरी जगह पर देखा, तो पूछेंगे अच्छा वहां जो है वो आपके पिताजी है, माना दिखने में थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी होगी, और एक फिजिकल फॉर्म में देखते हैं। तो उसी प्रकार जिस प्रकार इस शरीर के पिता को बॉडी के फॉर्म में शरीर के रूप में देखते हैं, उसी प्रकार आत्मा का पिता परमात्मा जो है उनका भी जो रूप है वो ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। आत्मा के पिता परमात्मा, उनका स्वरूप भी कैसा है, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप। सोल, सुप्रीम सोल, मैं जो हूं सोल हूं, और परमात्मा जो है सुप्रीम सोल है। अच्छा, उनको सुप्रीम सोल क्यों कहा जाता है, ऐसी क्या डिफरेंस है जिसके कारण उनको सुप्रीम कहा जाता है और हम केवल सोल हैं। तो देखते हैं, तो बहुत बड़ा जो डिफरेंस है वो है कि वो हमेशा कांस्टेंट है, सदैव स्थिर है, कभी भी फ्लक्चुएट नहीं होते। जैसे कि आपको एक छोटा सा एग्जांपल देकर बताती हूँ कि कोई भी नदी जब सागर से बहना शुरू करती है तो क्या हो जाता है, जब उसका शुरू में बहती है जहां से स्टार्टिंग होता है वहां से उसका फ्लो बहुत अच्छा होता है, परंतु जैसे जैसे अपनी राह में वो आगे बढ़ती जाती है और आगे बढ़ते बढ़ते कई बार क्या हो जाता है, बहुत सारे राज्य क्रॉस करते करते कई बार तो देश भी क्रॉस करते जाती है, और जैसे जैसे आगे बढ़ती कई बार क्या हो जाता है, उसका जो फ्लो है वो कम होता जाता है और कई नदियां तो सूख जाती है। जैसे कि देखिए हम इस सृष्टि पर आए और पाठ बजाते बजाते अपने आप को भूल गए, और आज जैसे कि शांति, प्रेम
खुशी हम फील करते हैं, जैसे कि हम अंदर से ड्राई हो गए हैं। सदैव पीसफुल रहना हमें लगता है डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि हम मृत्यु के साइकिल में आते हैं। हम यहाँ पर आकर इस सृष्टि का नियम फॉलो करते हैं, ये बॉडी कॉस्ट्यूम लेते हैं और फिर समय के अनुसार इसे छोड़ते भी जाते हैं। एक छोड़ते हैं, दूसरा लेते हैं और यहाँ पर पार्ट बजाते बजाते हमारा क्या होता है, हमारी जो अवस्था है वो डाउन भी होती जाती है। परंतु परमात्मा जो है, ईश्वर जो है, सुप्रीम सोल जो है, वो कांस्टेंट है। हमारे जैसे वो फ्लक्चुएट नहीं होते, हमारे जैसे वो छोटी छोटी बातों में इरिटेट नहीं होते, ऊपर नीचे नहीं होते। हम जब इस धरा पर आते हैं तो 100% प्योर है, पवित्र है, बहुत शुद्ध है, शक्तिशाली है। परंतु पाठ बजाते बजाते हम इम्प्योर बन जाते हैं, पतित बन जाते हैं। परंतु परमात्मा जो है वो कभी भी इम्प्योर नहीं बनते, वो हमेशा ही पवित्र है। तो जितने भी उनके गुण हैं, शक्तियां हैं, वो सदैव उसके अंदर निरंतर है, कांस्टेंट है। उनके फ्लो के अंदर, उनके क्वालिटीज के अंदर कभी भी कोई चेंज नहीं होता। तो ये मेन डिफरेंस है, इसलिए उनको कहा जाता सुप्रीम। और वो हमेशा प्योर है, हमेशा शक्तियां गुण देने वाले हैं, जिसके कारण हम हर कोई उनको याद करते हैं, उनको पुकारते हैं, बुलाते हैं। जब भी इस सृष्टि पर कोई भी व्यक्ति उस समस्या को सुलझाने के योग्य नहीं रहता, तब हम ईश्वर के पास जाते हैं कि अभी आप ही कुछ कर सकते हो, क्योंकि वो सुप्रीम एनर्जी है, सुप्रीम पावर है, क्योंकि कांस्टेंट है, हमारे जैसे चक्र में नहीं आते। तो जो हमने फर्स्ट देखा कि सर्वोपरि है, कोई भी साइकिल में नहीं आते। तो ये एक मेन डिफरेंस हमारे में और उनमें है। अब और भी विस्तार से जानते हैं कि परमात्मा कैसा है, क्या उनके गुण है। तो परमात्मा प्रेम का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, त्रिकालदर्शी है, त्रिलोकी नाथ है, हमें दुख से छुड़ाने वाला है, जिस कारण उनको कहा जाता है दुख हरता सुख करता। सब शक्ति और गुणों का सागर है, हमें काल के पंजे से छुड़ाने वाला है। माना हमें अमर लोक में ले जाता है, जहां पर मृत्यु का भय नहीं है, जहां अकाली मृत्यु नहीं है। ऐसे स्वर्णिम दुनिया की, सुखदायी दुनिया की स्थापना करने वाला है, हर एक को पुनः पवित्र बनाने वाला है, शुद्ध बनाने वाला है। वो प्रेम का सागर है, जो अनकंडीशनल कांस्टेंट अपने बच्चों को, मना सोल्स को हमेशा प्यार करता है। जिस प्रकार सूरज जो होता है हर दिन उगता है और उसके पास कोई कंडीशन नहीं होती है कि इनको मैं रोशनी दूं या नहीं दूं। ये हमारी मिस्टेक हो जाती है कि मैं सारे दरवाजे खिड़की बंद करके बैठ जाऊं और कहो कि सूरज का प्रकाश ही नहीं आ रहा है, तो ये तो मेरी मिस्टेक है, वो तो दे रहा है। उसी प्रकार परमात्मा जो है, वो पॉइंट ऑफ लाइट जो है, सुप्रीम पावर जो है, वो कॉन्स्टेंटली हमें गुण और शक्तियां दे रहा है। परंतु उनके साथ कनेक्ट होने की आवश्यकता है, जिस कनेक्शन को आने वाले सत्र के अंदर भी हम जानते जाएंगे। तो इस प्रकार परमात्मा जो है गुणों में सिंधु है और रूप में बिंदु है। ऐसे नहीं कि परमात्मा सुप्रीम है, परम है, मानो उसका रूप कोई बड़ा होगा, नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिसको आज हमें गहराई से समझना है कि परमात्मा जो है वो बड़ा नहीं है। हम जैसे सोल्स का रूप बहुत सूक्ष्म है, पॉइंट ऑफ लाइट, एक ज्योति स्वरूप। उसी प्रकार परमात्मा का भी रूप जो है वो पॉइंट ऑफ लाइट है, निराकार है, ज्योति स्वरूप है। बस वो गुण और शक्तियों में सागर के समान है। बाकी रूप में हम दोनों के अंदर सिमिलैरिटी है, समानता है। और निराकार माना शेपलेस नहीं, निराकार माना कोई आकार नहीं, ऐसे नहीं है। उनको निराकार इसलिए कहा गया क्योंकि हमारे जैसे इस सृष्टि पर आकर वो जन्म नहीं लेते,
शरीर नहीं धारण करते, जिस कारण उनको शरीर का कोई आकार नहीं है। उस अर्थ से उनको निराकार कहा गया। बाकी उनका रूप जो है वो ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, पॉइंट ऑफ लाइट। गॉड फादर, परम पिता, हम सभी आत्माओं का वो पिता है, हम सबका वो ईश्वर है, भगवान है, गॉड है, खुदा है। अच्छा, अब देखते हैं उनका नाम क्या है। आज तो परमात्मा के बारे में हजारों नाम होंगे, जो अलग अलग नामों से हम उनको संबोधते हैं, पुकारते हैं, बुलाते हैं, परंतु हम देखते हैं कि परमात्मा का सत्य, यथार्थ, सदैव रहने वाला नाम कौन सा है। तो उस ईश्वर का, गॉड का नाम है शिव। शिव, और उनका जो नाम है वो आत्मा पर पड़ता है, माना वो सोल पर पड़ता है। हमारे जो नाम होते हैं वो शरीर पर पड़ते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है सदा शिव। शिव का अर्थ है, शिव माना सत्य, शिव माना कल्याणकारी। इसलिए देखिए हम कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। वो जो सत्य है वो शिव है, और वो सुंदर है और कल्याणकारी। इसलिए कहा गया क्योंकि वो सदैव कल्याणकारी है। जब वो इस धरा पर आते हैं तो केवल मनुष्य आत्माओं का नहीं, परंतु सृष्टि के हर एक तत्व का वो कल्याण करते हैं, सदैव ही कल्याणकारी है। इसलिए उनका जो नाम है वो शिव परमात्मा। परंतु जैसे देखिए हमारे घर में कोई भी है हमसे बड़े, हम उनको कभी भी नाम से नहीं बुलाते। जैसे हमारे माता जी है, पिताजी है, उनको मम्मी कहते हैं, डैडी कहते हैं, पापा कहते हैं, आई कहते हैं, बाबा कहते हैं, राइट। तो ये हम सभी सोल्स के पिता है, राइट, परम पिता। तो उनको भी हम प्यार से क्या कहते हैं, यहाँ पर शिव बाबा कहते हैं। यहाँ पर बाबा माना कोई शरीरधारी नहीं, कोई मनुष्य नहीं, परंतु ब्रह्मा कुमारी के अंदर हम उस सुप्रीम सोल को, उस हाईएस्ट अथॉरिटी को प्यार से शिव बाबा कहते हैं। जैसे मैंने कहा किसी भी बड़े को हम नाम से नहीं पुकारते, जरूर आगे। और जैसे कि गॉड कहो, खुदा कहो, ईश्वर कहो, तो दूर दूर का संबंध लगता है, बहुत ऑफिशियल लगता है। पर जब बाबा कहते हैं तो बहुत नजदीक का संबंध भी फील होता है। बाबा कहते हैं जैसे कि कनेक्शन फील होता है, राइट। तो इसलिए हम उन्हें प्यार से शिव बाबा कहते हैं। तो उस परमात्मा का नाम क्या है, शिव। अब देखते हैं कि आत्मा और परमात्मा, कितनी वैरायटी इस सृष्टि के अंदर आत्माएं हैं और परमात्मा। तो देखिए पहली कैटेगरी आत्माओं की आती है वो पुण्यात्माएं। पुण्यात्माएं जो इस सृष्टि पर पुण्य करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो उनको हम कहते हैं पुण्यात्माएं। वो अनेक होती है। फिर है महात्माएं, हाँ, जैसे महात्मा गांधी है, मदर टेरेसा है। वो कोई बचपन से महात्माएं नहीं थे, परंतु इस सृष्टि पर आकर उन्होंने अपने जीवन में महान कार्य किए, जिस कारण उनको ये टाइटल प्राप्त हुआ कि महात्मा। तो ये महात्माएं हमारे कर्म से, तो महात्माएं भी इस सृष्टि पर अनेक हैं। धर्मात्माएं, जो भी कितनी वैरायटी इस सृष्टि पर धर्म है, और हर एक धर्म का धर्म संस्थापक है, जिनको कहा जाता है धर्मात्माएं। फिर है देवात्माएं, जैसे कि शुरू में हमने देखा 33 करोड़ देवी देवताएं, कितना बड़ा नंबर है, राइट। तो ये देवात्माएं भी बहुत सारे हैं। परंतु परमात्मा, देखिए परमात्मा जो है वो एक है। हम कभी भी कहीं पर परमात्माएं नहीं कहते हैं, सिंगुलर फॉर्म यूज करते हैं। माना यहाँ क्लियर हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है कि आत्माएं अनेक है। फिर उसके अंदर वैरायटी हो सकती है, पुण्यात्माएं हो सकते हैं, महात्माएं हो सकते हैं, धर्मात्माएं हो सकते हैं, देवात्माएं हो सकते हैं, परंतु परमात्मा जो है वो एक है। और एक ब्यूटीफुल बात यहाँ पर हमें समझनी है कि परमात्माएं, उनके ऊपर है महात्माएं, महात्माओं के ऊपर है धर्मात्माएं, धर्मात्माओं के ऊपर है देवात्माएं, और उनके ऊपर है परमात्मा।
देवात्मा और हम मनुष्य या धर्मात्माएं, महात्माएं, पुण्यात्माएं, इनके अंदर क्या डिफरेंस है? तो देवात्माएं, देखिए कोई भी देवी देवता का फोटो देखिए, लक्ष्मी का देखिए, कृष्ण का देखिए, नारायण का देखिए, हमारे जैसे उनको 2 हाथ है, 2 आंखें हैं, राइट? हमारे जैसा ही फॉर्म है, फिर भी उनको हम देवता कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें और हमारे अंदर एक बेसिक डिफरेंस ये है कि उनके अंदर दैवी गुण है, डिवाइन क्वालिटीज है, जो हमारे अंदर नहीं है। वो पवित्र है, शुद्ध है, जिस कारण हम उनकी पूजा करते हैं, उनको याद करते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। और उनसे भी ऊपर जो है वो परमात्मा है। इनको, आत्माओं को दैवी गुणों से संपन्न बनाने वाला, सुंदर बनाने वाला, शक्तिशाली बनाने वाला, पवित्र बनाने वाला वो शिव परमात्मा है, पॉइंट ऑफ लाइट, सुप्रीम एनर्जी, और वो एक है। और जैसे मैंने कहा कि हम सभी एक बात से आपस में बंधे हुए हैं, गॉड इज यूनिवर्सल। हम कहते हैं ईश्वर सबका है और ईश्वर एक है। भले कितनी भी वैरायटी हो, परंतु आज हम सारी सृष्टि, सारे देश इस एक बात से जरूर आपस में कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं। गॉड इज यूनिवर्सल, माना वो सबका है, राइट? तो जो सबका पिता है वो कौन है? और डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, जानते हुए, नहीं जानते हुए, कैसे हर कोई उस सुप्रीम में श्रद्धा रखते हैं, उसको याद करते हैं, उसको मानते हैं, उस बात को हम देखेंगे। क्योंकि हमने देखा कि परमात्मा उसे कहा जाएगा जिसको सर्व धर्म में माना गया है। तो देखिए, इस बात को अभी हम विस्तार से समझते हैं। अमरनाथ, आपने देखा होगा, शिवलिंग जो होता है उसके ऊपर 3 लाइंस होती है, 3 रेखाएं होती है और मध्य में एक डॉट होता है। तो ये 3 लाइन जो है उसका अर्थ हम डिटेल में आगे के सत्र में समझेंगे, परंतु यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में क्लियर करना चाहूंगी। जैसे कि हम शिव के ऊपर 3 पत्तों का बेल पत्र चढ़ाते हैं, माना वो त्रिलोकीनाथ है, त्रिकालदर्शी है, जिसके पास सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। और विशेष रूप से उनके कर्तव्य के अंदर भी हम जानेंगे कि कौन सा विशेष कर्तव्य यहाँ कर वो 3 देवताओं के द्वारा करते हैं। तो वो पॉइंट जो है, बिंदु जो है, वो जो हम देख रहे हैं वो स्वरूप माना परमात्मा, परंतु बिंदु की पूजा हम कैसे कर सकते, उसके ऊपर फल फूल हम कैसे चढ़ा सकते? तो जब इस सृष्टि पर दुख मिलना आरंभ हुआ तो ईश्वर को पुकारना शुरू किया और ईश्वर को एक रूप दे दिया, शिवलिंग का आकार दे दिया और उसकी पूजा करना शुरू किया। और विशेष रूप से आज भारत में आप छोटे से छोटे गांव में भी जाओ तो वहां पर आपको शिव का मंदिर मिलेगा, और बहुत से मंदिर आपको बहुत ऊंचाई पर दिखाई देंगे क्योंकि वो ऊपर का रहने वाला है। तो शिव की पूजा होती है। अमरनाथ, परमात्मा का हर नाम जो है वो कर्तव्यवाचक है, गुणवाचक है। जैसे कि आज किसी का नाम शांति होगा, परंतु उनके जीवन में कोई शांति नहीं होगी, परंतु परमात्मा का ऐसे नहीं है। परमात्मा का नाम जैसा है वैसे उनका कर्तव्य है। तो अमरनाथ जो हमें अमर बनाने वाला है, तो अमरनाथ जाएंगे तो वहां पर भी शिवलिंग की, उस निराकार की ज्योति की पूजा होती है। रामेश्वर जाएंगे, वहां पर भी शिवलिंग की पूजा होती है। कहा जाता है, आपने भी कहानियों में सुना होगा, कि राम को रावण के ऊपर जीत प्राप्त करनी थी और उनको शक्ति की आवश्यकता थी। तो उन्होंने क्या किया? शिव की पूजा की और शिव से शक्ति प्राप्त की। अब देखिए, इस बात को और थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि हनुमान है, हनुमान को शक्ति की आवश्यकता है तो राम को याद करते हैं, राम को शक्ति चाहिए तो शिव को याद कर रहे हैं। तो वाया वाया आज तक आते रहे, तो क्यों ना जो डायरेक्ट सोर्स है उससे ही हम प्राप्त करें। तो जो राम का भी ईश्वर है वो कौन है? वो निराकार परमात्मा, ज्योति, सुप्रीम एनर्जी।
क्रिश्चियन धर्म में क्राइस्ट, आपने सुना होगा, उनकी कहानी को पढ़ा भी होगा। उन्होंने बहुत सुंदर मैसेज दिया। उन्होंने हमेशा कहा कि गॉड कैसा है, ईश्वर कैसा है, तो गॉड इज लाइट, गॉड इज लव। जब उनको क्रॉस पर चढ़ाया गया तभी भी उन्होंने क्या कहा कि हे ईश्वर, इन मनुष्यों को, इन आत्माओं को क्षमा करना, उनको नहीं पता है वो क्या कर रहे हैं। और उन्होंने हमेशा ईश्वर का स्वरूप जो है वो लाइट स्वरूप बताया और इशारा ऊपर किया। आपने अगर कभी बाइबल पढ़ा होगा, सुना होगा, तो आपको पता होगा कि मिलियंस टाइम बाइबल के अंदर बताया है कि आई एम द सन ऑफ गॉड, कि मैं ईश्वर की संतान हूं, ईश्वर का बच्चा हूं। कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं ईश्वर हूं। ये बताया कि ईश्वर लाइट स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, और इशारा करके कहा वो ऊपर है। तो देखिए, इस धर्म के अंदर भी क्लियर हो जाता है कि ईश्वर जो है वो ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। अब हम देखते हैं, गुरु नानक जी ने तो बहुत ही ब्यूटीफुली ईश्वर के बारे में बताया है। वो कहते हैं एक ओंकार, वो ईश्वर जो है वो एक है, निराकार है। और सतनाम, जिसका नाम सत्य है, शिव है, जो अकाल मूरत है, जिसको काल नहीं खाता। हमने देखा कि परमात्मा जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, तो अकाल मूरत है, सदैव जन्म मृत्यु के चक्र में न आने के कारण वो कभी भी काल के पंजे में नहीं आते, बल्कि हमें काल से छुड़ाने वाले हैं, जिस कारण उनको महाकाल कहा जाता है। तो एक ओमकार। और देखिए, उन्होंने भी अपनी उंगली कहाँ की है, ऊपर की है। वो भी बताते हैं कि वो एक ओमकार है, वो एक निराकार ज्योति है, वो एक प्रकाश स्वरूप है और रहने वाला ऊपर है। और कहते हैं कि गुरु साहेब को जपो तो सुख मिलेगा, माना उस निराकार को याद करेंगे तो हमें सुख मिलेगा, शक्ति मिलेगी, प्राप्ति होगी हमारे जीवन के अंदर। तो इस धर्म के अंदर भी विशेष रूप से क्या बताया गया है, निराकार की तरफ ही इशारा किया गया है, उस ज्योति को ही मान्यता मिली हुई है। हमारे जो मुस्लिम भाई बहने हैं, वो विशेष रूप से अपने जीवन यात्रा में हज यात्रा को जाते हैं और उस यात्रा को वो बहुत पवित्र यात्रा मानते हैं और वो अल्लाह में विश्वास करते हैं। वो धर्म के भाई बहने जो है मूर्ति पूजा को नहीं मानते, परंतु हज यात्रा को जाना, वो यात्रा करके आना, माना उनकी ऐसी मान्यता है कि हम ईश्वर को मिलकर आए। तो वहां पर क्या है, उस वहां पर हज यात्रा पर जब जाते हैं तो वहां पर एक बहुत बड़ा चबूतरा बना हुआ है और उसके ऊपर एक काला गोल पत्थर है, जिसको कहते हैं नूर ये इलाही, या उसका दूसरा नाम ये है संग ये अस्वद। इन नामों से उसे संबोधते हैं, याद करते हैं। नूर, स्टार, प्रकाश। फिर से वो भी किसके साथ कनेक्टेड है, उस निराकार के साथ, ज्योति के साथ। इसलिए मैंने कहा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर कोई उस निराकार को, उस ज्योति को, उस प्रकाश को ही ईश्वर मानता है। बस नाम जो है अलग अलग बताए गए और हमने एक डिफरेंट फॉर्म दे दिया, परंतु आज हम समझ रहे हैं कि उनका यथार्थ रूप जो है वो ज्योति स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, और कैसे इस धर्म के अंदर भी उस परमात्मा को मान्यता मिली हुई है, निराकार को मान्यता मिली हुई है। अब हम देखते हैं, जैसे कि सोमनाथ जाते हैं तो वहां पर भी शिवलिंग की पूजा की जाती है। सोमनाथ का मंदिर इस विश्व के ऊपर का प्रथम मंदिर है, पहला टेम्पल, पहला वो मंदिर है जिसकी रचना, जिसका निर्माण इस विश्व पर हुआ। आज देखा जाए तो अनगिनत हमें मंदिर मिलेंगे। सोमनाथ, सोम रस पिलाने वाला, सोमरस ज्ञान का अमृत पिलाने वाला, जो परमात्मा ज्ञान का सागर इस सृष्टि पर आकर हमें ये सत्य ज्ञान देते हैं। तो वहां पर भी देखिए उस निराकार की ज्योति की ही पूजा की जाती है। माना हर धर्म में उस निराकार को, उस प्रकाश को ही माना गया है। जैसे कि हम साईं बाबा को भी देखेंगे,
तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं ईश्वर हूँ, बल्कि उन्होंने हमेशा हमें ये बताया कि सबका मालिक एक है। और इशारा कहाँ किया? इशारा उन्होंने ऊपर किया कि ऊपर रहने वाला है। तो हर धर्म में, हाँ, जैसे हम जैन धर्म में भी देखेंगे तो वहां पर भी कहीं ना कहीं जो है इनडायरेक्टली भी उस निराकार को ही मानते हैं, उस सुप्रीम एनर्जी को ही मानते हैं। तो परमात्मा जो है वो एक निराकार ज्योति है, पॉइंट ऑफ लाइट है, जो गुणों में सिंधु है परंतु रूप में जो है बिंदु है। तो चलिए कुछ पलों के लिए हम उसे याद करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। ओम शांति। आज तक मैंने ईश्वर को कहां कहां न ढूंढा, कितनी न यात्राएं की, कितने न जप तप किए, पर आज उस ईश्वर का, मेरे अपने पिता का मुझे सत्य परिचय मिला कि मेरा पिता मेरे जैसा ही ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, एक पॉइंट ऑफ लाइट है और सभी गुण और शक्तियों का सागर है। आज खुदा को यथार्थ रीति जानकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सत्यता को मैंने जाना, उस सुप्रीम अथॉरिटी का परिचय मैंने प्राप्त किया। ये शिव बाबा मेरा सच्चा पिता है। हम सबका पिता, हम सभी का गाइड, लिबरेटर, दुख हरता, सुख करता, प्यूरिफायर, सब कुछ सत्य, सुंदर, यह शिव ज्योति है। थैंक यू। शांति। आज के सत्र को मैं और 5 मिनट लेती हूँ, एक पॉइंट क्लियर करके फिर हम रुकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, परमात्मा जो है, कसौटी में हमने देखा था कि वो जो है सर्वव्यापी नहीं होगा, सर्वज्ञ होगा, सब कुछ जानने वाला होगा, परंतु सर्वव्यापी नहीं, सब में नहीं। आज कईयों की ऐसी मान्यता है कि परमात्मा जो है वो कण कण में है। अब देखते हैं ये बात आई कहाँ से। तो देखिए, ये जो है भावनात्मक सत्य है। परमात्मा कण कण में है, परमात्मा सर्वव्यापी है, ये भावनात्मक सत्य है, परंतु ये 100%
सैद्धांतिक रूप से सत्य नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी दिन रात को इमरजेंसी में मुझे अकेले ही बाहर जाना पड़ रहा है और कोई मुझे पूछेगा, दीदी आप अकेले ही जा रहे हो? तो मैं कहूंगी नहीं नहीं, ईश्वर, गॉड, प्यारा शिव बाबा मेरे साथ है। तो ये मेरा विश्वास, उसका साथ, वो कोई फिजिकल लेवल से मेरे साथ नहीं है, परंतु उसके प्रति जो मेरी भावना है ना, जो मैंने अपने अंदर, तो जरूर वो मुझे मदद करेगी, शक्ति प्रदान करेगी। तो ये भावनात्मक सत्य है, परंतु परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। जैसे देखिए आज मैं यहाँ बैठी हूँ, माना मैं दूसरे रूम में नहीं हूँ, इस रूम में हूँ, माना दूसरे रूम में नहीं हूँ, राइट। तो परमात्मा जो है वो भी कण कण में नहीं है। यदि वो कण कण में होता तो हम कहते हैं परमात्मा गुणों का सागर है, सबको सुख देने वाला है। तो आज इस सृष्टि पर हर कोई सुखी होना चाहिए, शांत होना चाहिए। यदि हम कहें कि आत्मा सो परमात्मा, तो मुझे कभी भी अशांति नहीं होनी चाहिए। जैसे देखिए चित्र में आप देख रहे हैं अग्नि, जैसे हम अग्नि के नजदीक जाते हैं, कहीं पे आग जल रहे हैं, हमें तुरंत ही उसकी गर्माहट फील होती है, क्योंकि उसका वो नेचर है। तो यदि हमारे अंदर परमात्मा है या कण कण में परमात्मा है, तो हर पल हमें उनके गुणों का, शक्तियों का अनुभव होना चाहिए, हमें कभी मांगना नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी चीज, आज इस समाज के अंदर हम कितने सारे अत्याचार देख रहे हैं, कितने सारे पाप कर्म होते हुए देख रहे हैं। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मार रहा है, खून कर रहा है, किसी के ऊपर अत्याचार कर रहा है, तो उस समय यदि अंदर परमात्मा है तो क्या कर रहा है? तो परमात्मा जो है सर्वव्यापी नहीं है। यदि परमात्मा हमारे अंदर है, कण कण में है, तो उसको हम ढूंढ क्यों रहे हैं, यहाँ वहां उसको पुकार क्यों रहे हैं, राइट। यदि परमात्मा कण कण में है तो हम शास्त्र आदि क्यों पढ़ रहे हैं, उसको पुस्तकों में क्यों ढूंढ रहे हैं? जब हम बीमार होते हैं तो हम ईश्वर को याद करते हैं, उसको बुलाते हैं। यदि वो कण कण में है, हमारे अंदर ही है, तो क्यों कहते हैं आओ मेरा दुख हरो? माना ये क्लियर करता है, स्पष्ट करता है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, परमात्मा कोई कचमच में नहीं है। परमात्मा जिस प्रकार हमारा अस्तित्व है, उसी प्रकार परमात्मा का भी एक अलग अस्तित्व है। इस सृष्टि में कोई भी चीज विदाउट नाम और रूप से नहीं है। हर वस्तु को अपना नाम और अपना रूप है। उसी प्रकार परमात्मा का भी नाम है, रूप है और अपना अस्तित्व है। जो इस सृष्टि का निर्माता होगा, वो भला नाम रूप से न्यारा कैसे होगा और सर्वव्यापी कैसे होगा? तो ये भावनात्मक रीति से सत्य है, परंतु सैद्धांतिक रीति से सत्य नहीं है। परमात्मा ओमनी प्रेजेंट नहीं है, परमात्मा सर्वज्ञ है। परमात्मा के पास सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का सत्य ज्ञान है। और जो हमने कल देखा, हमारा यथार्थ परिचय, तो हम आत्मा और स्वयं का सत्य परिचय, वो भी परमात्मा के पास ही वो यथार्थ ज्ञान है, जो इस धरा पर आकर वो स्वयं हमें देते हैं। किस प्रकार देते हैं वो आने वाले आगे के सत्र में हम जरूर समझते जाएंगे। अब देखते हैं कि वो परमात्मा कहाँ रहता है। जैसे देखिए जब भी कोई बात होती है, कुछ होता है, तो ईश्वर को देखने के लिए, याद करने के लिए बहुत सहजता से हमारी आंखें ऊपर चली जाती है या हाथ ऊपर चला जाता है। कोई भी बात होती है जब हम उसे सॉल्व नहीं कर पाते या हमारे लिमिटेशन के बाहर है, तो हम कहते हैं जाने दो, ऊपर वाला जाने। हम कभी नीचे वाला नहीं कहते, हमेशा कहते ऊपर वाला। उसके जितने भी मंदिर बनाए हैं शिव के, मैंने कहा बहुत ऊंचाई पर है, पहाड़ों पर है, जो हमें बहुत लंबे लंबे पहाड़ चढ़कर जाना पड़ता है, क्योंकि ऊपर रहने वाला है। तो आज हम शॉर्ट परिचय लेते हैं। जैसे कि हमने कहा कि वो 3 पत्ते, शिवलिंग के ऊपर बेल पत्र चढ़ाया जाता है। 4 पत्ते या 5 पत्ते नहीं होते हैं, 3 पत्ते का ही बेल पत्र होता है, क्योंकि वो त्रिलोकी नाथ है और त्रिकालदर्शी है। 3 लोक, तो ये 3 लोक माना कौन से? तो ये साकार सृष्टि पृथ्वी, जहां पर अभी हम हैं, जहां पर हम ये कॉस्ट्यूम धारण कर, है ना, इस मटेरियल वर्ल्ड का जो नियम है, ये ड्रेस धारण कर इस फिजिकल वर्ल्ड में पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो ये साकार सृष्टि,
और इसके ऊपर जो लोक है जिसको हम कहते हैं सूक्ष्म लोक, चांद सूर्य तारे उससे भी परे सूक्ष्म लोक, और उसके भी ऊपर एक दुनिया है जिसको कहा जाता है निराकारी दुनिया, सोल वर्ल्ड, स्वीट होम, शांति धाम, निर्वाण धाम, जिस दुनिया में लाल सुनहरा रंग का प्रकाश बिखरा हुआ है और वहां असीम शांति है, वहां पे परमात्मा रहते हैं। और बहुत ब्यूटीफुल बात, हम आत्माएं भी ओरिजिनली वहां की रहने वाली है। जैसे हम हर किसी को पता है कि हम इस सृष्टि में आए हैं, एक दिन हमें जाना है, तो हमें कहाँ जाना है? अपने घर जाना है, हम जहां से आए हैं। तो निराकारी दुनिया, स्वीट होम, हम सबका भी घर है। परमात्मा और हम आत्माएं उस घर में, उस निराकारी दुनिया के रहवासी हैं, और उस परम धाम से, उस निराकारी वर्ल्ड से इस सृष्टि पर आकर ये शरीर धारण कर हम पार्ट बजाते हैं। इसलिए उसको कहते हैं ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम और ऊंचा तेरा नाम। ये परमात्मा की महिमा की जाती है। मोक्ष धाम उसको इसीलिए कहा जाता, उस दुनिया को मोक्ष धाम भी कहते, क्योंकि जब हम वहां पर है तो शरीर नहीं है, तो कोई भी प्रकार की एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि सोल को बोलने के लिए, देखने के लिए, कुछ भी एक्टिविटी करने के लिए शरीर की आवश्यकता है। तो वहां तो शरीर है नहीं, तो मोक्ष में है, असीम शांति है, क्योंकि कोई आवाज नहीं है। तो शांति की दुनिया जहां पर बहुत सुंदर लाल सुनहरा रंग का प्रकाश छाया हुआ है। अब जब कभी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाएंगे तो आपने देखा होगा कि मेडिटेशन, या आप देखेंगे फ्यूचर में कि मेडिटेशन करते समय विशेष रूप से हम जो है रेड लाइट ऑन करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि एवरी टाइम मेडिटेशन करते समय आप रेड लाइट ऑन करें, परंतु जैसे देखिए किसी के घर में हम 2 दिन के लिए मेहमान बनकर गए हैं, हमारे घर में जो वॉशिंग मशीन है, जो मशीनरी है, जो अलग अलग चीजें हैं, सेम उसी कंपनी की उनके घर में भी है। तो 2-3 दिन के लिए क्यों ना हो, परंतु हमें ऑपरेट करने में कोई दिक्कत नहीं आती। हम कहते नहीं नहीं, हमारे घर में भी ऐसे ही है, हमें आ जाएगा, हम कर लेंगे, हम बहुत फैमिलियर फील करते हैं। उसी प्रकार यहाँ रहकर उस दुनिया में हम मन बुद्धि से जाकर परमात्मा को मिले, वहां की शांति, वहां का वातावरण हम थोड़ा बहुत यहाँ पर क्रिएट करके उस शांति को फील कर सके। जब राजयोग का सेशन होगा तो उसके अंदर हम समझेंगे किस प्रकार हम इस शरीर से डिटैच होना हमें इजी हो सके। इसलिए जस्ट वो एनवायरमेंट बनाने के लिए लाइट की जाती है, बाकी ऐसे कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि हमारा जो ओरिजिनल घर है वहां पर कॉन्स्टेंटली लाल सुनहरा कलर का प्रकाश है। और उस शांति का देश, शांति की दुनिया हमारा परमानेंट घर है। और यहाँ पर इस सृष्टि पर, इस शरीर में मैं जो आत्मा विराजमान हूँ, ये मेरा टेम्पररी एड्रेस है, और मेरा परमानेंट एड्रेस वो परम धाम, शांति की दुनिया, जहां पर शांति का सागर हमारा प्यारा शिव बाबा भी रहते हैं। तो आज हम यही रुक जाते हैं। कल हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ मिलेंगे जो आप सभी का बहुत इंटरेस्टिंग है, और मैं समझती हूँ कि उसी को जानने के लिए, समझने के लिए आप इस ऑनलाइन सत्र के अंदर जुड़े हुए हैं, राजयोगा मेडिटेशन। परंतु उसके लिए मैं कौन हूँ और परमात्मा कौन है ये जानना बहुत जरूरी था। तो उसको हमने समझा। तो कल हम देखेंगे, सीखेंगे राजयोग की पद्धति को, इजी मेथड को। आज के सत्र में यदि आपको कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? क्लियर है? हमारा पिता कौन है, परमात्मा कौन है, वो कहाँ रहते हैं? ओके, बहुत सुंदर। तो हम चलिए, ओके ओके, चैट बॉक्स में सब भेज रहे हैं।
तो चलिए जस्ट 2 मिनट के लिए मेडिटेशन करके आज के सत्र को हम यहाँ पर विराम देते हैं। बहुत कंफर्टेबल होकर बैठ जाए। पूछे अपने आप को, मैं कौन हूं? मैं दो भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान एक चैतन्य सितारा, एक प्रकाश का सूक्ष्म बिंदु, एक शक्ति। अब अनुभव करें, मैं सूक्ष्म शक्ति इस शरीर से डिटैच हो रही हूं। देखिए अपने आप को एक छोटे से सितारे के रूप में इस शरीर से बाहर और उड़ चले ऊपर की ओर, इस सीलिंग को भी क्रॉस करते हुए ऊपर ऊपर महसूस करते जाए एक प्रकाशित सूक्ष्म में सितारा ऊपर की ओर ट्रैवल कर रहा हो और चांद, सूर्य, तारांगण को भी पार कर ऊपर, बहुत ऊपर उड़ता जा रहा हो और अब प्रवेश करता हो उस निजधाम में जहां चारों ही ओर लाल सुनहरा रंग का प्रकाश छाया हुआ है। असीम शांति अनुभव हो रही है और एक बहुत ब्राइट शक्तिशाली सितारा और उससे निकल रही लाइट का मैं अनुभव कर रहा हूं। ये ब्राइट सितारा मुझ आत्मा का पिता प्यारा शिव बाबा है, जिनका शक्तियों का स्रोत लाइट के रूप में, प्रकाशित किरणों के रूप में मुझ सितारे पर आ रहा है और मेरे अंदर समाता जा रहा है और मेरी भी लाइट चमक बढ़ती जा रही है। फील करें परमात्मा की शक्ति को, उसके अनकंडीशनल लव को। आज बहुत समय के बाद मैं अपने सत्य पिता से मिलन मना रही हूं। उससे आ रहा वो प्रेम पूर्ण प्रकाश निरंतर अनुभव कर रही हूं। और इस सुंदर अनुभूति के साथ अब पुनः
आ जाए नीचे की ओर। पंच तत्वों से बने हुए इस सृष्टि रंगमंच पर मिली हुई शरीर के अंदर दो भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान हो। आप भी मैं अनुभव कर रही हूं वहां की शांति को और परमात्मा की शक्ति को और वो सच्चा प्यार, अनकंडीशनल लव जो आज मुझे मेरे प्यारे शुभ बाबा से मिला है। उस शांति की और सच्चे प्रेम की तरंगे जैसे इस शरीर के अंदर फैल रही है। अंतर्मन सत्य पिता को पाकर, जानकर, उनसे मिलन मनाकर बेहद खुश है। और सुंदर प्रकंपन मेरे द्वारा वातावरण में चारों ओर फैलते जा रहे हैं। महसूस करें शांति, खुशी और परमात्मा प्रेम की इनविजिबल लाइट आपके द्वारा इस वातावरण में फैलती जा रही है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। आप सभी ने बहुत प्यार से सुना, परमात्मा का यथार्थ परिचय आज जाना। फिर से हम कल मिलेंगे एक नए विषय को लेकर। ओम शांति।